गौरी कभी अपने बेटे जग्गू के साथ अपने घर के बाहर बैठे गुलाब जामुन खा रही थी। वहीं दूर बैठा कुक्कू गौरी और उसके बेटे को गुलाब जामुन खाते हुए देख रहा था। मम्मा मम्मा, वो कुक्कू का बच्चा देखो हमें कैसे देख रहा है खाते हुए। अभी बताती हूँ उस छोटी चिड़िया के बच्चे को। ओए कमजोर चिड़िया के कमजोर बच्चे, हमें कैसे घूर घूर कर देख रहा है, जैसे तुमने कभी मिठाई देखी ही ना हो। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगी तुम्हें। चिड़िया भी अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। गौरी, कुछ तो शर्म करो, भला ऐसे बच्चों से कौन बात करता है। तुम्हें खाते हुए देख ही तो रहा था, तुमसे छीन कर तो नहीं भाग रहा था। बड़ी आई यहाँ तमीज सिखाने वाली मुझे। भाग जाओ अपने बेटे को लेकर यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे बेटे के साथ तुम भी पिटोगे मेरे हाथों। चलो कुक्कू बेटा, यहाँ से चलो, ये कौवे तो होते ही ऐसे हैं। फिर चिड़िया अपने बेटे को वहाँ से लेकर चली जाती है। चिड़िया अपने बेटे को घर भेज देती है और अपने आप कबूतर की दुकान पर आ जाती है। कबूतर भैया, मुझे गुलाब जामुन बनाने का सारा सामान दे दो। आज मेरा बेटा मेरे हाथों की ही गुलाब जामुन खाने की जिद कर रहा है। फिर कबूतर चिड़िया को गुलाब जामुन बनाने का सारा सामान दे देता है। फिर चिड़िया सामान लेकर घर आ जाती है और गुलाब जामुन बनाने लगती है। चिड़िया गुलाब जामुन बनाकर अपने बेटे कुक्कू के पास ले जाती है। कुक्कू, लो गुलाब जामुन खा लो बेटा, अब तुम्हारा जितना मन है उतनी खा लो। आगे से तुम्हारा जो कुछ भी खाने को मन करे वो मुझे आकर बता देना, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। अगर तुम्हें कोई कुछ बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ठीक है मम्मा, मैं आगे से कभी किसी को खाते हुए नहीं देखूंगा। फिर कुक्कू गुलाब जामुन खाने लगता है। मम्मा, गुलाब जामुन तो बहुत टेस्टी थी। क्यों ना मम्मा आप ये गुलाब जामुन बनाकर जंगल में बेचना शुरू कर दें। फिर हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और फिर हमें किसी चीज को लाने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। फिर कुक्कू की ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया सोचने लगती है। कुक्कू बेटा, तुम कह तो सही रहे हो, अब मुझसे भी इतना उड़ा नहीं जाता कि मैं दूसरे जंगलों में जाकर काम कर लूं। अब मैं कल से ही गुलाब जामुन बनाकर बेचना शुरू करूंगी। फिर मम्मा चिड़िया अगले दिन अपने गुलाब जामुन का ठेला लगा लेती है। मैंने कुक्कू की बातों में आकर ये गुलाब जामुन का ठेला तो लगा लिया, पता नहीं मेरे पास कोई गुलाब जामुन खाने के लिए आएगा भी या नहीं। चिड़िया के पास पहला ही कस्टमर चील आ जाती है और चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। डरो मत चिड़िया, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे अब शिकार नहीं होता। तुम मुझे गुलाब जामुन ही खिला दो। चिड़िया तो डर के मारे कुछ नहीं बोलती और चील को गुलाब जामुन दे देती है। चिड़िया बहुत अच्छी बनी है तुम्हारी गुलाब जामुन, जैसे मुझे पसंद आई है वैसे सभी पक्षियों को ही तुम्हारी गुलाब जामुन बहुत पसंद आएंगी और तुम्हारा काम दौड़ने लगेगा। चील फिर चिड़िया को पैसे देकर चली जाती है। अच्छा हुआ ये चील गुलाब जामुन ही खाकर चली गई, अगर मुझे खा जाती तो मेरे बेटे कुक्कू का क्या होता। ऐसे धीरे धीरे सभी पक्षियों को चिड़िया के गुलाब जामुन का ठेला पता चल जाता है और सभी पक्षियों को गुलाब जामुन बहुत पसंद आती है। अब चिड़िया का गुलाब जामुन का ठेला बहुत अच्छा चल रहा था। अब मम्मा ने गुलाब जामुन बेचकर बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए थे। अब उनकी गरीबी के दिन दूर हो गए थे।